नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला और सीधे आपको अब हम उन तमाम लोगों से मिलवाएंगे कि कैसे सीमा और सचिन को लेकर कुछ ऐसा कहा गया, अमर्यादित कहा गया, जिसको लेकर सीमा ने एक नोटिस भिजवा दिया मिथिलेश यादव को। हमारे साथ में वकील जुड़ रहे हैं, रजनीश यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो मिथिलेश भाटी के वकील हैं, और गीता भाटी हमारे साथ खुद जुड़ रही हैं जो मिथिलेश भाटी की बहन है। एपी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो सीमा हैदर के वकील हैं। हमारे साथ सीमा हैदर और सचिन भी जुड़ेंगे जो कि अपना पक्ष रखेंगे। सचिन को कितना बुरा लगा मिथिलेश भाटी की बातों का, वो जवाब हम सचिन से लेंगे, और इस पूरे मामले में सचिन की पत्नी सीमा हैदर का क्या कहना है वो पक्ष भी जरूर जानेंगे। तो सीमा हैदर, सचिन हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले हम सीमा हैदर का रुख करेंगे क्योंकि सीमा हैदर ने मानहानि का नोटिस भिजवाया। सीमा, हम लगातार मिथिलेश भाटी से बात कर रहे थे, वो ये कह रही हैं कि ये गांव देहात की एक भाषा, इसमें क्या गलत कह दिया मैंने, क्या मर्यादित कह दिया कि आपने नोटिस भिजवा दिया? मैम नमस्ते। सिर्फ उन्होंने 2 शब्द नहीं कहे, ये गांव की कोई भाषा नहीं है। पूछकटी कुतिया, गंदे गंदे शब्द, बहुत ही गंदे शब्द मेरे और मेरे पति के खिलाफ बोले उन्होंने। सिर्फ 2 शब्द नहीं बोले उन्होंने, कई शब्द बोले हैं। वो हम पे है, उनकी वीडियो सर पे भी प्रूफ के साथ बोल रहे हैं। अगर 2 शब्द बोले होते तो कोई बात ही नहीं। उन्होंने हर जगह, हर न्यूज चैनल में, यूट्यूब में, जिन्होंने से पूछा हर जगह हमारी बेइज्जती करी उन्होंने। मेरे पति की बेइज्जती करी, हमारे घर परिवार की बेइज्जती। हम चैन की रोटी नहीं खा पा रहे इनकी वजह से। मेरा परिवार बहुत मुश्किल में पड़ गया इनकी वजह से। इनकी इतनी बुरे तरीके से हमारी बेइज्जती हुई है जी। हमारा सम्मान है, मैं भी औरत हूँ, मैं यहाँ इज्जत के लिए आई, मोहब्बत के लिए, ना कि इस तरह जलील होने को। तो कोई और मतलब वो हमारे गांव की, हमारे पड़ोसी नहीं है, पड़ोस के गांव की है। तो जब हमारे अपने मीना समाज के लोग हमें मुझे स्वीकार कर रहे हैं, मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे प्यार बेटी मान रहे हैं, तो वो कौन होती है इस तरह बोलने वाले? इस तरह के शब्द यहाँ कोई भी यूज नहीं करता। मुझे भी दूसरा महीना हो रहा है मेरे लिए, कोई भी इस तरह के शब्द नहीं यूज करता जो उन्होंने हमारे लिए करे, मेरे पति के लिए करे, मेरे लिए करे, हमारे परिवार के लिए करे। ठीक है, गांव की भाषा वैसे भी बड़ी मीठी होती है, जबान बड़ी मीठी होती है गांव के लोगों की। मिथिलेश भाटी के वकील रजनीश यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, सीमा हैदर की पूरी बात आपने सुनी, अब मिथिलेश भाटी का बचाव आप किस ढंग से करेंगे और वो क्या दलील देंगे? जूम वाला ऐप कहाँ है आपका? देखिए, अभी तो हमें कोई नोटिस वगैरह मिला ही नहीं है। जो कानून जो है साक्ष्य पर, दलील पर चलेगा, तो ये अपना साक्ष्य दें, कोर्ट में मुकदमा डालें, हमें नोटिस भेजें। पहले तो हम जो जैसी ये एपी सिंह साहब हमको नोटिस भेजेंगे उसका हम जवाब तत्काल दे देंगे। और अगर कोर्ट में आना चाहें तो हमें बता दें, हम पहली हियरिंग पे, इनके एडमिशन पे ही कोर्ट में उपस्थित हो जाएंगे और बता देंगे कि हमारी क्या गलतियां हैं और आपकी क्या गलतियां हैं। एक कानून का जानकार व्यक्ति जब गलतियां करता है तब पता चलेगा। और यहाँ धारा 499 का मामला है, उसके अंदर मेरे क्लाइंट मिथिलेश भाटी द्वारा कोई आपत्तिजनक या अपमानजनक बात नहीं कही है जिससे उसकी, सीमा की या सचिन की कोई मानहानि होती हो। नहीं रजनीश जी, और अगर कुछ लगता है तो मेरे से एपी सिंह साहब बताएं कि ये मानहानि कही है, मैं प्रथम दृष्टा ही इसका निस्तारण कर दूं, क्योंकि ये खबर ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। नहीं, सीमा को आप सुन रहे थे, वो ये कह रही हैं कि ये कोई गांव की भाषा नहीं है जिसका मिथिलेश भाटी ये कह रही है कि तो गांव की भाषा है, इस तरीके से कह दिया, हमने कोई बेइज्जती नहीं की। लेकिन इस तरीके से वो 2-3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया, फिर वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। क्या किसी को इन शब्दों से बुलाना, कहना सही है? गौरव, अब हो जाएगा, कनेक्ट कर लो, हो जाएगा, अनलॉक कर दिया उसको। हाँ जी, मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी रजनीश जी, आप ही से सवाल है। हाँ, एक बार फिर से रिपीट करें। मेरा ये कहना है कि सीमा जी को अभी आप सुन रहे थे, वो ये कह रही हैं कि ये कोई गांव की भाषा नहीं है, आप इसका बचाव कैसे करेंगे? आपके इन 2-3 शब्दों की वजह से, आपके क्लाइंट के इन 2-3 शब्दों की वजह से उनका रहना वहां मुश्किल हो चुका है। और कैसे आप ये कह रहे हैं कि कोई गांव की भाषा, आप किसी का अपमान कर रहे हैं, वो इतना ज्यादा हो गया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो। नहीं, अगर इनको कोई दिक्कत है तो हम इनका स्वागत करते हैं कोर्ट में आने के लिए। हम एपी सिंह साहब का भी स्वागत करते हैं और सीमा जी का भी स्वागत करते हैं, सचिन का भी स्वागत करते हैं। ये कोर्ट में अपनी मानहानि साबित कर दें, और अगर इनकी मानहानि हुई है तो उसका कंपनसेशन मैं दूंगा। और अगर इन लोगों के द्वारा या इनके वकील द्वारा
मेरे क्लाइंट की मानहानि की जा रही है तो उसका कंपनसेशन इनको देना पड़ेगा। एपी सिंह क्योंकि जी, मेरे कोर्ट में क्लाइंट को आपको भी जो आने है की एक्सटॉर्शन बात कर रहे कह रहे हैं। रजनीश यादव, खुला चैलेंज ये है। और इसके अलावा एपी जी, नोटिस ही नहीं मिला है अभी तक तो रजनीश यादव को। ये कह रहे मिथिलेश भाटी को तो कोई नोटिस ही नहीं मिला आपकी तरफ से। एपी सिंह जी, अरे प्रतीक सुनो, एपी सिंह आवाज आपकी नहीं आ रही है। आवाज आ रही है आपको मेरी? आपको आवाज आ रही है मेरी? लौटते हैं आपके पास एपी सिंह जी, आपके पास लौटते हैं। सीमा हैदर वो कह रहे हैं, रजनीश यादव को आपने सुना होगा, कह रहे कानून के जानकार जब जवाब देते हैं तब असलियत पता चलती है। और रजनीश यादव जो कि मिथिलेश भाटी के वकील है, वो भी आपकी बातों को सिरे से इनकार कर रहे हैं। सीमा, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है उनकी? मेरी आवाज सुनिए पहले, मेरी आवाज आ ठीक रही है, तो मैं सीमा आपके पास में लौटेंगे। एपी जी अपना जवाब दे रहे हैं। जी एपी जी, अब आपकी आवाज आ रही है, जल्दी से जवाब दीजिए। एपी जी, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ पा रही है। मैं लौटेंगे आपके पास में। सचिन, अब मैं आपसे जवाब चाहूंगी क्योंकि आपको लेकर बहुत कुछ कहा गया मिथिलेश भाटी की ओर से। आपकी पत्नी सीमा हैदर बड़ी इससे परेशान है, वो भी मानहानि का नोटिस भिजवा रही हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? कैसे परेशानी आ रही है और कैसे लड़ाई लड़ेंगे? सुने पहले, एक लाइन से सबकी बात रखिए, पहले सर की बात सुने आप। हाँ, पहले मेरी आवाज लीजिए ना, आप उससे क्या पूछिए? पहले आवाज लीजिए, मेरी आवाज लीजिए। आप पहले मेरी आवाज लीजिए, मेरी आवाज आ जाए, बताइए आप मेरी आवाज। जी बताइए एपी सिंह जी, आवाज आ रही बताइए। है आपको? जी आवाज आ रही है। देखिए, हमारे वकीलों की सबसे खूबसूरत बात यही है, दुनिया में किसी के आगे लर्नड और विद्वान नहीं लिखा जाता है। किसी माननीय न्यायाधीश के भी आगे, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उसके आगे कभी विद्वान जज नहीं लिखा जाता है। हम लोगों के आगे लिखा जाता है लर्नड एडवोकेट, यानी कि विद्वान अधिवक्ता। और रजनीश जी बहुत विद्वान अधिवक्ता हैं। बहुत उन्होंने सही, सारगर्भित, संक्षिप्त बात कही, बिल्कुल मुद्दे की बात है। मिलेगा, जवाब देंगे, उसके बाद जवाब के बाद उसके आगे की प्रोसीडिंग होगी। कानूनी लड़ाई है हमारी। लड़ाई कोई व्यक्तिगत किसी की नहीं है, ना सीमा सचिन मीना की किसी से लड़ाई है, ना किसी ने किसी की भैंस खोल रखी है, ना वकीलों की किसी की लड़ाई है। चैनल वालों की बात अलग है, वो अपनी कैसे क्या कहते हैं, उनका विषय अलग है। लेकिन जो भी प्रोसीडिंग होगी सम्मान के साथ, मान के साथ, आदर के साथ। उन्होंने कितनी बड़ी बात की, स्वागत है। वो नोएडा पहुंचेंगे, जहां पहुंचेंगे जो पहुंचेंगे, जो प्रोसीडिंग होगी, जो जैसा कानून डिसाइड करेगा, माननीय अदालत को डिसाइड करना है। जब डिसाइड करना होगा डिसाइड कर लेंगे। रिप्लाई दिया जाएगा तो रिप्लाई दे दिया जाएगा। इसमें किसी तरह की कोई बात है ही नहीं, कोई भ्रांति है ही नहीं। उन्हें लगा कोर्ट नोटिस से संतुष्ट नहीं होंगे, रिप्लाई से संतुष्ट नहीं होंगे, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से संतुष्ट नहीं होंगे, आगे जाएंगे। ये तो हम लोगों का सिस्टम है, पूरे जीवन भर का चलने वाली प्रक्रिया है। और वो भी बुद्धिमान है, इसीलिए हम लोग सब बुद्धिमान हैं। सीमा सचिन भी बुद्धिमान है। और बुद्धिमान नहीं होते तो इतने दिन, 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन नहीं, लगातार ये चलने के बाद ये स्थिति आई। और आपको बता दूं, आपके चैनल पर हमने ये पहले बात भी की, बात करने के ही बात बताया, सबसे बात करने के बाद ये निर्णय लिया गया। नहीं, पर नोटिस आपने भेज दिया है क्या? रजनीश यादव कह रहे नोटिस तो भेजा ही नहीं गया, उन्हें मिला ही नहीं है नोटिस अभी तक। मिल जाएगा। आपके माध्यम से नहीं भेजा है ना, आपके माध्यम से तो लिंक आता है, आपके माध्यम से तो लिंक तुरंत चला आता है। कानूनी कानून रूप से होता है। ठीक है, मतलब अभी नोटिस आपने भेजा नहीं है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे एपी सिंह जी। मिथिलेश भाटी की बहन हमारे साथ गीता भाटी भी अभी जुड़ गई हैं। गीता जी, मिथिलेश भाटी तो वायरल हो चुकी हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं वो हर घर तक पहुंच चुकी हैं। बॉडी शेमिंग का एक तरह से ये पूरा मामला है। बहन का बचाव आप कैसे कर रही हैं? मैडम नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये बताऊंगी आपको, पहली चीज तो बॉडी शेमिंग थी नहीं, इसका जवाब रजनीश भाई आपको देंगे। ग्रामीण परिवेश से हैं हम, इसका जवाब अब हमारी तरफ से रजनीश भाई देंगे। जरा पूछ। ठीक है गीता भाटी जी, आपकी आवाज अभी हम तक नहीं आ पा रही है, लौटेंगे आपके पास में।
सचिन, एक बार हम आपकी बात को सुनना चाहेंगे, क्योंकि सब कुछ आपको लेकर कहा गया। जैसा सीमा कह रही है, कितना मुश्किल हो गया है कि जीवन जी नहीं पा रहे हैं। मिथिलेश भाटी ने जो कुछ कहा, कैसे इस पर आप अपना रिएक्शन रखते हैं? जी मैम, मैं इनकी बातों से ये सब सुनकर मैं मरने के लिए भी तैयार हो गया था। क्या कहते हैं, मेरे मरने की सी नौबत आ गई थी। एक वकील साहब सर ने मुझे समझाया कि सब वो हो जाएगा ठीक, तुम चिंता मत करो, ये सब ये बोलिए। और ये सब में बड़ी बात यह है कि भारत में, हमारे भारत में कितने गांव हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उन गांवों को बदनाम ना करा जाए। इनके घर की जो बात है वो घर में कही जाती होगी, ये बात अपने घर में कहें ये बात, परंतु गांवों को बदनाम ना करें ये सब बात बोलकर अपने। हाँ, और ये मुझे ये कह रही है, मैं इनसे पहले मिली थी या मैं जानती थी, ये ना तो मैंने इन्हें कभी देखा था, ना मुझे ये पता था कि ये कहाँ की हैं, ना ये पता था ये कौन है। और ये बोल रही है कि मैं इसे जानती भी थी, वो भी सब करती थी। क्या जी मैं जानते हो? झूठ क्यों बोलते हो? झूठ बोलते हो। 24 साल मुझे रबूपुरा में हो गए, आप झूठ बोलते हो। सचिन, आप मुझे लेकिन झूठ बोलते हो दूसरे के पढ़ाई में आके सम्मान को। आप मेरे पड़ोसी हो, चलो मैंने मान लिया मैं पड़ोसी हूँ। चलो ये बता दो मैंने कहाँ काम कौन सी क्लास में पढ़ा हुआ हूँ, कहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, अगर नहीं बता दो। तो मेरे हस्बैंड को चलो बता दो ये कहाँ पढ़ा था। आप मेरे पड़ोसी हो तो तुमने मुझे पहले कभी देखा था, कहीं देखा था, तुमने ये पूछा था और तुम्हें क्या हथियार है, तुम्हें क्या उल्टा सीधा बोला था। और मेरी बीवी को उल्टा सीधा बोलना था। हमारी पुलिस जांच कर रही है, आप ये उल्टा सीधा बोले जाए, हमको सब कुछ उल्टा सीधा। कोई ये तो आप जो बोलती जाएंगे बोलती जाएंगे, सुनते जाएंगे। आपने क्या क्या नहीं बोला हमारे लिए, इसके लिए क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं बोला। एक लिमिट होती है, लिमिट होती है। और कहने वाली तो आप थे पहले, और पता कारोबार करते आप तो शुरू तो आपने बोला था शुरू में। आप दूसरे की भाषा बोलते हो, शर्म नहीं आती है? आप हमने बुलाई थी, आप घर गुंडा बुलाई थी। सुनो, ये कह रही थी मीडिया वालों ने हमें माइक दिया, उन्होंने जबरदस्ती तुम्हारे गले पे चक्कर रख कर क्या पूछी थी कि सचिन के बारे में ये सब बोलो। उन्होंने जबरदस्ती ऊपर ये बुलवाई थी कि सचिन के बारे में ये सब बोलो। आप इनसे हालचाल के बारे में भी पूछ रही थी। मेरे भी बात करेंगे, जवाब भी देंगे। मैं 24 इसी रबूपुरा में रहता हूँ। घरों में आना जाना, मेरे घर बिना जाने को धमकाने के लिए भेज दिया था तुम्हारा ही चाचा। मेरे घर में आके मेरे हस्बैंड को धमका रहा था। तुम्हारे वो गुंडे थे ना जो मेरे घर पे आके हुक्की पासी कर रहे थे। गीता जी ठीक है, सुन रहे हैं आपका पक्ष। जरा एपी सिंह जी। मैं भी मेरे को नहीं जानते ना, मैं रबूपुरा की नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से आई हूँ। पाकिस्तान से सचिन नहीं आया, सीमा आई है। समझ में आई? जो झूठ पे झूठ बोलना बंद करिए, बंद करिए। कोई बॉडी शेमिंग नहीं हुआ इनका। इन लोगों ने इशू बनाया, जानबूझ के बनाया पूछने के लिए, तो उसका जवाब देने के लिए अधिवक्ता उधर से एपी सिंह है, तो मेरी तरफ से रजनीश जी बैठे और झूठ न बोले, जानबूझ के कान में टूक न दें। तो गीता भाटी को भी आपने सुना, सचिन, सीमा सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एपी सिंह जी, आपका एक बार फिर से रुख करते हुए आपने आगे क्या प्लानिंग किया कानूनी तौर पर? आप क्या मानहानि का दावा करने वाले हैं या किसी दूसरी तरह का नोटिस भेजा जाएगा आपकी तरफ से? सारी कानूनी बातें आपके चैनल पे बैठ के नहीं डिस्कस होंगी। कानूनी तरीके से होती है। वो उधर से वकील साहब हैं, लर्नड एडवोकेट हैं, इधर से हम वकालत कर पाते हैं उतनी कर लेते हैं, वो करेंगे। उसमें आप बिल्कुल चिंता मत करिए, परेशान मत होइए। आपने हमारे क्लाइंट को सुन लिया, उनके क्लाइंट को सुन लिया, देश ने सुन लिया, देश को सुना दिया, अच्छी बात है। लेकिन जो जिसका अपना दर्द है, उनका अपना दर्द है।
हमारा क्लाइंट का अपना दर्द है, अपनी पीड़ा है, सबका पीड़ा दर्द है, होता है। एपी जी, लेकिन हम यही सुनना चाह रहे हैं क्योंकि आप उनके अधिवक्ता हैं कि क्या क्लाइंट को दिक्कत आई, क्योंकि बड़ा वायरल हुआ, सब कोई अब उस पर रील्स बना रहा है। हम यही जानना चाह रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया आप निश्चित तौर पर फॉलो करेंगे, लेकिन क्या क्लाइंट को दिक्कत आई? सचिन तो ये तक कह रहे कि वो मरने तक के लिए चल दिए, वो तो आप थे, उन्होंने समझाया, आपने समझाया उनको, तब वो रुके हैं। क्या दिक्कत आई, कैसे मतलब परेशानी अब खड़ी हो गई है क्लाइंट के लिए? काम होता है समझाना, ये तो घर पे है, लोग जेल में होते हैं, जेल में सुसाइड करने लगते हैं, लेकिन हम लोग समझाते हैं कि कोई बात नहीं। जब जिसकी कभी लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, जिसको कैपिटल पनिशमेंट होती है, उसका दर्द सोचिए आप, लेकिन हम उसे समझाते हैं कि नहीं, हम आगे लड़ाई लड़ेंगे, धैर्य रखो, सांत्वना देते हैं। सांत्वना देना हम लोगों का काम है। कहीं बेल डिसमिस होती है तो आगे लगती है, सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे नहीं मामले आते हैं, बड़ा गंभीरता के साथ और बड़े उसके साथ आते हैं। एक दिन का टाइम नहीं होता, ना एक दिन का काम है, ना एक घंटे का काम है। वर्षों वर्ष जो प्रक्रियाएं चलती हैं वो इसीलिए चलती हैं कि उनमें व्यक्ति की भी बनी रहे, उसकी जीवंतता भी बनी रहे, उसके एकदम उसकी सोच अलग होती है, हमारी सोच अलग है। अब डॉक्टर की तरह, डॉक्टर के पास तो जाता है आदमी, उस समय अगर किसी के दांत में भी दर्द हो रहा होता है तो कहता है मेरा पूरा मुंह काट के निकाल दो, लेकिन मेरा दर्द बंद कर दो। किसी के कान में दर्द हो रहा, दर्द छोटा होता है, डॉक्टर को पता मैं सही कर दूंगा एक इंजेक्शन, लेकिन उसे लगता है कान में भाला घुसेड़ दो चाहे, लेकिन मेरा दर्द दूर कर दो। तो उसकी अपनी भावना है, दुखी है, हो जाता है। कोई हैबिचुअल प्रोफेशनल लोग तो है नहीं, प्रोफेशनल क्रिमिनल। हाँ, हमारे क्लाइंट और हैं, बिश्नोई से पूछना होता, आनंद पाल से पूछना हो, अनुराधा चौधरी से पूछना हो, लॉरेंस बिश्नोई से पूछना हो, तो उनकी अलग भावना रहती है। हैबिचुअल हैं, प्रोफेशनल हैं, मास्टरमाइंड आप जैसे लोग लिखते हैं, करते हैं, होते भी हैं, मैं ये नहीं कहता। उनकी ये क्षमता अलग है, इनकी क्षमता अलग है। जी 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 जी। अब वही विचार एक सचिन क्या बोलेगा, अब आप उससे ऐसे पूछें कि इस तरह से, वो बच्चा है, हो जाता है, हर एक की अपनी अपनी अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग अपने भावनाएं होती हैं। अब वो उधर देखे, एटीएस के सवालों के जवाब दे, उधर ये सुने, अपने बदनामी सुने, अपना अपमान और हमारे आदित्य और संसदीय और इस तरह की भाषा को सुने, अपने रिश्तेदारों परिवार वालों के द्वारा भेजे हुए उनके लिंक देखे, उनके कमेंट पढ़े, इसके जवाब दे कि आपकी डिबेट। नहीं, एपी सिंह जी, सवाल ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप ही की तरफ से मीडिया को भी ये बताया गया कि आप आगे कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ेंगे। ये आप लोगों की तरफ से इत्तला किया गया कि कैसे सचिन परेशान है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये सारी चीजें आपकी तरफ से इत्तला किया गया और इसीलिए हम ये समझना चाह रहे हैं कि आगे कानूनी तौर पर आप क्या लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। रजनीश जी, बड़ी देर से मैं देख रही हूँ आप लगातार मुस्कुराते चले जा रहे हैं एपी सिंह की बात पर, ये मुस्कुराहट के पीछे का राज क्या है रजनीश जी? लेकिन मेरी मुस्कुराहट का कारण यह है कि हम वकील बेफालतू में विवाद पैदा कर रहे हैं। सचिन की कोई मानहानि नहीं हुई, सीमा की कोई मानहानि नहीं हुई। अगर झिंगुर और वैसे शब्दों का उपयोग किया गया सचिन के लिए किया गया है, तो मेरे बड़े भाई एपी सिंह साहब तो सीमा के एडवोकेट हैं, तो मानहानि सीमा की कहां हुई है? तो अगर मानहानि की कोई बात मान भी ली जाए किसी भी कारण से, तो वो सचिन की हुई है और सचिन को अपनी हैसियत दिखानी पड़ेगी कि उसकी कहां मानहानि हुई। और मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से एपी सिंह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरे क्लाइंट के बारे में कोई गलत टिप्पणी ना करें कि कल को मेरे को विवश होकर कोई ऐसी कार्रवाई करनी पड़े कि हम अधिवक्ताओं के बीच में कोई विवाद हो। रजनीश जी, लेकिन ये तो पूरा उल्टा मामला हो गया ना। एक तरफ तो सचिन ये कह रहे हैं कि उनके मरने तक की स्थिति आ गई और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मानहानि तो हुई नहीं है। एपी सिंह जी, आप कुछ कह रहे हैं? कोई बात नहीं, सचिन भी हमारे ही है, सीमा भी हमारी है, उनका परिवार भी हमारे है, सबके लिए हूं मैं। उसमें ये नहीं है कौन किसके लिए वकील है, सीमा का भी वकील हूँ, सचिन का भी वकील हूँ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं। रिप्लाई आएगा, जवाब आएगा, ऐसी बात है, उसके बाद आगे देखा जाएगा, आगे प्रोसीडिंग होगी। नहीं, एपी सिंह जी, जवाब तो तब आएगा ना जब नोटिस दिया जाएगा आपकी तरफ से। ये साफ साफ कह रहे रजनीश जी की नोटिस मिला ही नहीं, आप कह रहे जवाब आएगा तब देखेंगे। आप पोस्ट ऑफिस चलाती हैं मैडम, आप पोस्टल डिपार्टमेंट चलाती हैं,
आपको मैं नंबर दूं, आप उसकी ट्रैक रिपोर्ट लगाएंगी? कैसी बात आप करने लगी नहीं हैं? सर, हम तो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मीडिया के सामने पहले आप ही आए, आप ही ने कहा मानहानि करने जा रहे हैं, हमारे क्लाइंट को ये सब कहा, तो हम तो सर पूछेंगे ना सर, हमारा पूछना काम है, हम पूछ रहे हैं। बहरहाल लौटेंगे आपके पास में। गीता भाटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिथिलेश भाटी की बहन है। गीता जी, अभी आपने सीमा को सुना, अभी आपने सचिन को सुना। अब सचिन का ये कहना है कि ये आपके शब्द जीना तक मुश्किल कर रहे हैं। आपने कोई ग्रामीण भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, जानबूझकर आपने ऐसा किया, और तब जब आप तो उनकी पड़ोसी भी नहीं है, आप तो दूसरे गांव में रहती है, कभी लेना देना ही नहीं है, कभी जाने पहचाने नहीं है एक दूसरे को। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी गीता जी, आपने जवाब रखिए। देखिए, सचिन झूठ बोल रहा है। मैं 24 साल से इस गांव में रहती हूँ। सचिन कहता है मैं जानता नहीं। बिना जाने ही मेरे घर पे अपने चाचा को, मेरे हस्बैंड को धमकाने के लिए भेज दिया। बिना जाने ही गुंडे भेज दिए, 20-20 गुंडे भेजे मेरे घर पे हुटिंग करने के लिए। गीता भाटी, मिथिलेश भाटी ने नहीं भेजे। और मानहानि इसकी हुई, ये झूठ बोलता है। ये जो एजेंसियां जांच कर रही हैं, उनका आरोप ये मुझ पे लगाना चाहता है। पाकिस्तान से ये सीमा को लाया, प्रताड़ित ये मेरे को कर रहा है। एक गांव की भाषा को, ये इसी गांव में रहता है, इसी गांव में मैं रहती हूँ, 24 साल मुझे हो गए। इसके चाचा को पूछो, जो कैसे, अगर वो नहीं जानता था तो मेरे हस्बैंड को धमकाने मेरे घर में आ गया, मेरे घर में आके हुटिंगबाजी की, कंप्लेंट की मैंने, पुलिस ने 2 लड़कों को पकड़ा। इतने सातिर हैं ये लोग। इन्होंने इस सचिन के परिवार ने सातिर इतने हैं कि एक परिवार को बीच में लिया मेरे, और माफी मांगी, और थाने पे कार्रवाई को रुकवाया। मेरे पास सबूत है, इस चीज का सबूत है मैडम। गीता जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी आपसे। और ये कहता है मैं जानता नहीं, मैंने इनकी मानहानि की, गीता जी से मानहानि की। और जो अच्छा सुनिए गीता जी, हमारे अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं महिला के लिए। गीता जी, आवाज आ रही है आपको? कमेंट करते हैं, इनको हमने कभी कुछ नहीं कहा। ये वीडियो वायरल करते हैं, ये फोटो लगाते हैं, ये फोटो लगा के गंदे गंदे कमेंट करते हैं, और ये जानते नहीं है मानहानि किसको कहते हैं। इसको रजनीश जी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है गीता जी, बिल्कुल कार्रवाई के लिए तैयार हूँ। हमने तो कोई मानहानि नहीं की, लेकिन इन्होंने जो 15 दिन में हैरेस किया हमें, उसका जवाब हमारे लॉयर देंगे। ठीक है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आप ये कह रहे हैं कि एक ग्रामीण भाषा थी, उसका इतना इन्होंने इस्तेमाल किया जानबूझ के हरास करने के लिए। तो क्या कभी किसी को, मैं ये बस ये जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, क्या कभी किसी को ऐसी आपने कहा हो, अगर ग्रामीण भाषा ऐसी कहा जाता है क्या लप्पू सा है, झिंगुर सा है, या किसी को डांटने के लिए या उसका अपमान करने के लिए ऐसा कहा जाता है? आपने कभी कहा है किसी और को? हमारे घर में भी एक बेटा है, सचिन की तरह बहुत दुबला पतला है, खुद मिथिलेश जी का बेटा है। उसको भी बोल देते हैं प्यार से, अरे तू तो इतना खाता है पर लप्पू सा है, खा खा के तुझे मोटा होना चाहिए। अकेला बेटा उनका झिंगुर सा हो रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उससे दुश्मनी, सचिन से कोई दुश्मनी नहीं है। विरोध सच मायने में इनको चिढ़ इस बात की है कि सीमा हैदर का विरोध मिथिलेश या गीता क्यों कर रही है। तो देखिए, इनलीगल तरीके से आई, और दूसरे हमारे समाज में, भारतीय संस्कृति में इस चीज को गलत माना जाता है, इसलिए मेरा विरोध है और मैं विरोध करूंगी। मैं भी महिला हूँ, मुझे नहीं पसंद कोई 4 बालकों की माँ किसी के भी साथ जाए, चाहे वो हिंदुस्तान की हो या वो पाकिस्तान की हो, जबकि ये तो इलीगल से भी आई है। हमारा विरोध जायज है, इसलिए हम कर रहे हैं। इसमें ये हैरेस करने का आरोप, झूठे आरोप, कुछ भी बना लेने का आरोप, ये कुछ भी करें, ये हमें गुंडों से धमकवाएं, ये मेरे घर पे हमला करवाएं, या ये मेरे को मार दें, मैं सुन रही हूँ और आप भी सुन रही हैं, ये लोग मार दें। मेरे को 10 बार धमकियां मिली, उसके बाद भी मैंने इग्नोर किया क्योंकि मेरा परिवार है, यही सोचा। और उसके बाद इनका चाचा मेरे घर में आके मेरे हस्बैंड को धमकाता है, मेरे हस्बैंड के साथ जबरदस्ती करता है। पंचायत में चलना होगा, नहीं चलेगा तो देख लेंगे। मेरे घर के अंदर आके धमकाना, नहीं जानते थे ना ये, इसे गुंडागर्दी कहते हैं मैडम, इसे गुंडागर्दी नहीं। ये वैलिड पॉइंट है आपका गीता भाटी जी, ये वैलिड पॉइंट है आपका। एपी सिंह जी, साफ साफ ये आरोप लगा रही है गीता भाटी कि उनके घर पर हुटिंग करने के लिए 10 से 12 लोगों को सचिन की तरफ से भेजा गया। सचिन के चाचा पहुंचकर वहां पर धमकाते हैं। गीता भाटी का ये सीधा आरोप है सचिन के ऊपर। सचिन के यहाँ पुलिस लगी हुई है, हर समय पुलिस रहती है, 24 घंटे पुलिस रहती है, उनके घर वालों की निगरानी में रहते हैं, वो निगरानी में रहते हैं। अब तो आप ही बताएंगी सही, पुलिस रहती है नहीं रहती है,
क्या होता है क्या नहीं होता है, सचिन जाता है नहीं जाता है, कहीं तो निकलने दिया नहीं जाता है उसे। हाँ, उसने बस हर घर तिरंगा जरूर फहराया था। हो सकता है इससे कोई परेशानी हो। मेरा गांव मेरी माटी मेरा देश के तहत जरूर किया था। तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये सब कुछ तो हुआ था, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन इसके अलावा कि ना मुझे कोई जानकारी है, ना मुझे इसके बारे में कोई पता है। हाँ, लेकिन कानून के जानकार एपी सिंह जी आप हैं, किसी के घर पर अगर किसी को भेजकर हूटिंग करवाई जाए या धमकाया जाए, ये कहा जाए कि पंचायत में चलना ही होगा, इस तरह की भाषा भी तो गलत है ना, कानूनी नजरिए से ठीक तो नहीं माना जाएगा? चाहिए ठीक है, एपी जी की आवाज नहीं पहुंच रही है। गीता भाटी अब जवाब दे रही थी एपी सिंह को। दे रही थी, क्यों पता नहीं है लॉर्ड साहब को? बड़े भाई हैं, अगर कानून के वक्ता हैं, मैं मानती हूँ मेरे रजनीश भाई बैठे, मैंने नहीं चाहती थी मैं कुछ भी, लेकिन ये लड़के ने कहा कि हम नहीं जानते। इसी परिवेश में, इसी गांव में ये लोग, ये सब परिवार हमारा, हम इन्हीं में खाते बैठते उठते और दुख सुख में हर पल मैंने इनका साथ दिया। आज सीमा हैदर का विरोध क्या किया तो इन्होंने मुझे धमकाना का शुरू कर दिया, मुझे मारने की धमकियां दी गई, छींचड़े बिखेरने की धमकियां दी गई। मैं इग्नोर करती रही कि मेरा परिवार है, मेरा परिवार है। ठीक है गीता जी, लौट रहे आपके पास में। एपी जी आपने सुना होगा, गीता जी को जरा जवाब दे दीजिए। नहीं, किसी के बारे में किसी को भी कुछ कहने का नहीं अधिकार है। कानून है, कानून के द्वारा सम्मत चलना चाहिए। किसी को किसी के बारे में कभी नहीं कहना चाहिए। किसी को निजी लाइफ में नहीं बोलना चाहिए। जीवन होता है किसी भी व्यक्ति का, पति पत्नी का निजी जीवन है, अपना निजी जीवन है। निजी जीवन में किसी को भी किसी के बारे में ना बोलना चाहिए, ना बात करनी चाहिए, ना कहना चाहिए। सामाजिकता वाली बात अलग होती है, लेकिन कौन कहाँ रहता है ये तो मुझे नहीं जानकारी, कौन रहता है नहीं रहता है। जो मुझे बताया जाता है वो मुझे जानकारी होती है। मैंने सबके रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं देखे कि कहाँ कौन क्या रहता है, ये तो उनका अपना मामला है, इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। जो मुझे बताया गया, हाँ परेशान था, दुखी था, जैसा उसने बताया आपको, उसके बाद मेरा फर्ज बनता है ढाढ़स बंधाना। उसके बाद मेरा फर्ज बनता है उसको ढाढ़स बंधाना। किसी भी व्यक्ति को जो डरा हुआ है, भयभीत है, परेशान है, दुखी है, डिप्रेशन में जा रहा है, तो डिप्रेशन से बचाना, उसकी सुरक्षा करना कि ठीक है कोई बात नहीं, कानूनी बात है, कानूनी लड़ाई होगी। शांत रहो, धैर्य रखो, धीरज रखो, पेशेंस रखो। ये शब्द तो हमारे जीवन के हैं और इन जीवन को हम सभी अधिवक्ता, चाहे उधर से हो चाहे इधर से हो, हम सभी लोग चाहते समाज में लॉ एंड मेकर जो सोसाइटी है हमारी, कानून को मानने वाली है, उसका विश्वास बना रहे, शांति रहे समाज में और शांति की स्थापना हो। और कानून के रखवाले के रूप में हम सब लोग समाज के हिस्सा हैं और समाज में इस तरह से कार्य करें, ये आवश्यक है हम लोगों के सभी के जीवन में। सबसे पहले हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी। ठीक है गीता भाटी, एपी सिंह तो ये कह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा निकाल ली, हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगा दिए गए सचिन और खासकर सीमा की तरफ से, उसी से आप लोग तिलमिलाए हुए हैं और यही वजह के आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैंने ये शौक से नारे लगाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम खुद हिंदुस्तान में जन्मे हैं, हम हिंदुस्तान में पले बड़े हैं, हमें भारत माता की जय बहुत प्यारी है, पाकिस्तान मुर्दाबाद बहुत प्यारा है, हम हमेशा से कहते आए हैं। इनका विरोध ही मैंने इसलिए किया। और दूसरी चीज, अगर भारत की भी महिला होती, माननीय अंजू गई, माननीय ज्योति मौर्य हुई, मैंने उनका भी विरोध किया। मैं कहती हूँ भारतीय संस्कृति में इस तरह का हमारे क्षेत्र में, हमारी जनता में, हमारे देश में महिलाओं को ठीक नहीं माना जाता, इसलिए विरोध किया। मेरा परिवार है, मैंने इतनी इलीगल हरकतों के बाद भी इन पे कोई एक्शन नहीं ले रही थी। मैंने परिवार मान के इग्नोर किया, शांति बनी रहे। मीना समाज नहीं, मेरा सचिन भी बेटा है, बिल्कुल है। और यही मानते हुए इतने धमकाने पे, धमकियों के बाद भी मैंने नहीं कंप्लेंट की। लेकिन जब मेरे घर पे 20 लोगों ने आके गुंडागर्दी की, हूटिंगबाजी की, तो मैंने रबूपुरा थाने के SHO पे फोन किया और गाड़ी आई
और मौके से और लोग भागे और 2 लड़कों को पकड़ा गया, उनके नाम भी निकल के आए और सभी मीना समाज के बच्चे थे। उसके बाद भी मैंने FIR में मैंने उनसे एक ही बात कही कोतवाल साहब से, कोतवाल साहब ये मेरा ही परिवार है, बच्चे बहक गए हैं, अगर ये लोग उस बात को गलती को महसूस करते हैं तो मैं कल बात करूंगी आपसे, वरना मैडम 1 सेकंड लगता, मैं केस करने में पीछे 1 मिनट नहीं होती। और लॉयर साहब जो कह रहे हैं मानहानि किसे कहते हैं, मैं किसान एकता संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मानहानि इन्होंने मेरी की है, मानहानि का केस इन पे मुझे करना चाहिए। मैंने सम्मानित व्यक्ति हूँ, क्षेत्र में ही नहीं पूरे गौतम बुद्ध नगर में, पूरे देश में कहीं भी पता करिए, गरीब, मजलूम, दलित, पीड़ित, शोषित सबकी मदद करने के लिए रात को 12 बजे भी बहन गीता भाटी ने कदम से कदम मिला के उनके आंसू पहुंचे और इन परिवारों में से भी। लेकिन अति हुई जब मेरे घर पे आके हूटिंग की गई तब मैंने कंप्लेंट की और मेरी कंप्लेंट आज भी थाने में है, मैंने उसे रुकवाया है, वापस नहीं लिया है, ये याद रहे। और जो जो घटनाएं हुई हैं उनके सबूत भी है मेरे पास हर चीज का सबूत है। आप तो कह रहे हैं देश भर में से सचिन के लिए जाने कौन क्या क्या कह रहा, एक मामूली महिला ने जब हम इनको घर में बैठ के कुछ भी कहते थे तब तो बुरा नहीं लगा, तब तो केस नहीं किए। आज क्योंकि इनकी दुख तीरथ ये हो रही है कि इन्हें तो पाकिस्तान की महिला से ठीक है गीता जी लौट रहे हैं आपके पास में। रजनीश जी बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। रजनीश जी आपने अपनी क्लाइंट की पूरी बात को सुना, वो कह रहे हैं कि मानहानि तो हमारी भी हुई है, आगे क्या एक्शन लेंगे और कैसे आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या आगे की कोई रणनीति है? बार बार AP सिंह जवाब जो दे रहे हैं। हेलो जी, हाँ रजनीश जी जवाब दीजिए। बात यह है कि जिस तरीके से गीता भाटी खुद को डिफेंड कर रही है, ऐसा लग रहा है वो अकेले ही काफी है, इतनी बड़ी शख्सियत वो खुद को बता रही हैं, कैसे वो तो खुद ही को इतना अच्छा डिफेंड कर ले रही है, देखिए खुद में काफी है। काफी देखिए गीता भाटी जो है ना एक सामाजिक कार्यकर्ता है और इस क्षेत्र के हर समस्या को उठाने का काम करते हैं। हमारा परिचय भी गीता भाटी से इसी वजह से है कि यहाँ रोज जनता की समस्याओं के लिए, जो शोषित उपेक्षित लोग हैं उनकी समस्याओं के लिए रोज जिलाधिकारी के यहाँ खड़ी हुई रहते हैं। हमारा कोई इतना वो नहीं है, ना कोई क्लाइंट वाला रिश्ता है, केवल हम तो फीस लेके काम करने वाले आदमी हैं और इसके बारे में जो खर्चा लगेगा उसका वहन जो है ये विपक्षी को करना पड़ेगा। जो गीता भाटी को, मिथिलेश भाटी को परेशानी हो रही है जी। इस सारी, आज मीडिया उनके घर पर बैठी हुई है, हाँ। लोग इनकी वो जो है इनकी भाषा को लेकर जो है विवाद पैदा करा जा रहा है, मानहानि के नोटिस तक भेजे जा रहे हैं, तो इसका सारा खर्चा वहन जो है ना ये विपक्षी को करना पड़ेगा। जो इनके ऊपर जवाब AP सिंह जी से ले लेते हैं। AP सिंह जी, गीता भाटी ये कह रही है पुलिस थाने में बाकायदा उनके तरफ से कंप्लेन की गई, 2 लड़कों को पकड़ा गया, वो मीना समाज के ही थे, वो साफ साफ ये कह रही है कि अभी कंप्लेन वापस नहीं लिया मैंने। आप ऐसा मत समझिए, पीछे नहीं हटूंगी। अच्छा कह रही है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, ऐसी बात कहें बहुत अच्छी लगती है बस, लेकिन बातें शुरू कहाँ से हुई ये ध्यान देने की बात होगी। शुरू कहाँ से हुई, क्यों शुरू की, उसकी शुरुआत बता दें, थोड़ी सी बता देंगी, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। और आपने बुलाया भी इसीलिए अपने आप में सब भेज रखी है, टीम भेजी हुई है सब जगह, इसीलिए है कि सबकी बात सबके सामने आनी चाहिए। उन्होंने अपनी बात रखी, सीमा सचिन ने अपनी बात रखी, रजनीश जी ने अपनी बात रखी, मैंने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी, सबकी बातें हो गई, सब ठीक। और क्या, जो कार्रवाई होगी वो सब हम लोग करेंगे, जो कराने वाले करेंगे, वो होगी। सब लोग विद्वान अधिवक्ता, मैंने आपको। गीता जी सुन लिया आपने, वो कह रहे हैं कि एक बार ये भी बता दीजिए कि शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से शुरुआत हुई? पहले आप लोगों ने कहा तब उन्होंने लोग भेजे? जब AP सिंह जी इसमें एंटर हुए, सुन लीजिए, ना तो उससे पहले इन्होंने मुझे धमकियां दी, ना इन्होंने मेरे से कोई बात हुई, बिल्कुल प्यार से हमारी बात होती थी, सारी चीजें होती थी, बहुत लोगों से होती थी, मीना परिवारों से होती थी, घर में आने जाने थे। लेकिन जैसे ही कुछ बाहरी AP सिंह जी जो मुझसे मानते थे वो लोग इसमें एंटर हुए, उस दिन से मुझे धमकियां मिलनी शुरू हुई, मर्डर करवा देंगे मेरा। एक गांव की भाषा में अगर हमने प्यार से कुछ बोल दिया, उस लड़की ने, वो कभी माइक पे नहीं बोली थी, उससे पहले उसने अगर 4 शब्द बोल दिए, उसके बाद उसे मर्डर करवा दोगे, हमें मरवा दोगे क्या?
आप तो गुंडे हो गए, आप तो डॉन हो गए। हम एक व्यक्ति अपने देश में स्वतंत्र भारत में रह के अपना विचार नहीं दे सकता। क्या मैं सचिन के घर गई? क्या मैंने सचिन को बोला कि इसको भगाओ? क्या मैंने सचिन के परिवार को बोला तुम सपोर्ट मत करो? क्या मैंने मीना बिरादरी को बोला तुम सपोर्ट मत करो? क्या मैंने किसी और को बोला? जब मैंने किसी को नहीं बोला तो मेरे घर पर आके मीडिया ने मेरे विचार लिए, तो क्या मुझे अधिकार है या नहीं अपनी बात रखने का? ये अंग्रेजों का जमाना नहीं है, भारत में हर व्यक्ति अपने विचार देता है। ठीक है, लेकिन गीता भाटी, सचिन को छोड़कर अब आप एपी सिंह के ऊपर ही निशाना साध रही हैं कि उनकी जब से एंट्री हुई है पूरे मामले में, तब से आपको धमकियां मिलनी शुरू हुई है, तब से आपके घर पर लोग पहुंचने शुरू हुए। एपी सिंह जी, अब तो ये आरोप सीधा आपके ऊपर है। कोई आरोप नहीं, आपको लग रहा है, कोई उनका आरोप नहीं। मेरी बहन है, ऐसे मत कहिए, उन्हें बदनाम मत करिए, वो नहीं कुछ ऐसा कह रही। आप कहलवाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके वकील साहब बैठे हैं, उनके एडवोकेट बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। आपका प्रयास सफल नहीं होगा, आप मत चिंता करिए। आप वहां से सोच रही हैं कि लाइव में करके ऐसा कर लें, उनका कोई आरोप नहीं। हमें ना तो इसकी जरूरत है, हम दोनों पक्ष का जो बात है वो जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। गीता भाटी ने अभी ये कहा, एपी सिंह जैसे बाहरी लोग जब से आए हैं उसके बाद से मुझे धमकियां मिल रही हैं, ये उन्हीं के शब्द है। आप चाहते हैं फिर से रिपीट करवाएं? बाहरी नहीं है, उन्हें पता है मैं बाहरी नहीं हूँ, रजनीश जी को पता है मैं बाहरी नहीं हूँ, कोई बाहरी नहीं है। हम भारत में रह रहे हैं, बाहरी नहीं है। किसान आंदोलन लड़ा, सुप्रीम कोर्ट से स्टे दिलाया, हम सब साथी हैं, सब साथी रहे हैं। एपी जी, अभी आपने कहा कि हम सबका पक्ष सुन रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं, फिर आप ये कह देते हैं कि नहीं भाई आप कर रहे हैं ये कोशिश, हम कोई कोशिश नहीं कर रहे। गीता भाटी हमारे साथ में लगातार बनी हुई। गीता जी, क्या आपके पास भी कानूनी रास्ता है, कानूनी रास्ता अपनाएंगी? आप ये कहेंगे आपकी भी मानहानि हुई है, आप भी आगे केस लड़ लीजिए। क्या कह रहे हैं आप? गीता जी, मेरा ये कहना है कि आप ये कह रहे हैं मेरी भी उतनी बेइज्जती हुई, मेरे साथ भी इस तरीके से किया है, मैंने कोई केस नहीं किया। आप आगे केस लड़ेंगे, आपके पास भी तो कानूनी रास्ता पड़ा है, अपना लीजिए। उस मेरी बहन को जानबूझ के इनकी गुंडेगर्दी नहीं चली, इस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जाएगा जो बिल्कुल नॉर्मल था और है। भाई एपी सिंह जी भी गांव से ही हैं, आज की डेट में भी, कल गांव में भी एक प्रोग्राम हुआ, उसमें भी गांव के लोगों ने बोला। मान लीजिए एक नॉर्मल कमेंट्स होते तो इसका ये मतलब नहीं केस होते। उस लड़की को, चलिए एक कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये रियल लाइफ है, हमने कोई गदर नहीं देख रहे, ये रियल लाइफ है, उसका समाज पे फर्क पड़ता है। इसलिए मैं समाज सेवी होने के नाते अच्छी चीजों का सपोर्ट भी करती हूँ, बुरी चीजों का विरोध भी करती हूँ। कभी नहीं बोला इन्होंने, हमेशा ये सीना चौड़ा के बोलते रहे पूरे मीना बिरादरी को कि मेरी है, कि गीता भाटी बहुत दबंग है, हर बुरी चीज का विरोध करती है। आज अगर मैंने सीमा हैदर का विरोध किया तो बुरा क्यों लगा? गलत चीज का तो मैं विरोध करूंगी। वो मेरे घर का अगर बेटा भी गलत कर रहा है तो मैं विरोध करूंगी। मेरे बारे में पूरा जानकारी लें, मैंने कभी भी इनको कोई हैरेस नहीं किया, मेरी सिस्टर ने कुछ नहीं किया, उल्टा इन्होंने 15 दिन से मेरे को जितना हैरेस किया है, जितना इन्होंने मेरे को मानसिक परेशानियां की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सचिन और सीमा भी हमारे साथ शुरुआत में जुड़े थे, उन दोनों का भी बहुत शुक्रिया। कानूनी रास्ता सभी के पास है और जवाब सभी को कोर्ट में देना है।